बहुत समय पहले एक गांव में मीना नाम की एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में मीना के परिवार से उसकी माँ, दादी, भाई इनकी जानें गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा, चाचा और चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में मीना और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। मीना अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से मीना को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो मीना बिलक बिलक कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी, शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। मीना के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली मीना को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं सकता, मगर मीना अपनी जिद पर अड़ी रही। तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हार कर भारी मन से मीना को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। क्योंकि मीना के पिता बहुत भयंकर बीमारी से मरे थे, इसलिए जलाया नहीं गया। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने मीना की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और मीना से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु मीना का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। मीना ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के समाधि के पास पहुंची। मीना फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती, मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो मीना ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। मीना ने और जोर से लगातार अपने हाथों से मिट्टी हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थी। मीना ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। फिर थकी मांदी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात मीना पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। मीना ने चकित होकर आंखें फाड़ कर देखा। यह चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। मीना खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या, पिता का हाथ उसके नन्ही हथेली में नहीं समाया।
वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। मीना ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूं और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। मीना ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सर पर रखकर विचार मग्न अवस्था में बैठे रहे। मीना उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने मीना को देखा तक नहीं। मीना ने अपने पिता को बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। मीना को बहुत आश्चर्य हुआ, वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब मीना रोने लगी। मीना ने सोचा, पिताजी उसका रोना सुनकर उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। मीना को लगा, कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोच वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में कंघा, छोटी छुरी, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, चिलम और टोपी आदि थे। मीना इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। मीना ने सोचा, यह सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को लेकर आए हैं? इसका मतलब यह पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यह उनकी आत्मा है? मीना ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। मीना को अब समझ में आया, इसलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। मीना और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी मीना की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अब अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर केशों के गुच्छे को माथे के आगे जोड़े में बांधते हैं, सिर में दम पेन धारण कर केश सज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, पौधों पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु मीना भी कहां हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। घुप अंधेरा, गहन अंधकार में मीना आगे बढ़ती जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। मीना निरंतर चली जा रही थी, जरा सा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण उसे डर था कि अगर वह रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और मीना की आंखें अपने आप मुंद गईं। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े गट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। मीना ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठों से टकराकर धम्म से नीचे गिर गई। मीना रुआसी हो गई। कहीं पिताजी ओझल हो गए तो वह तेजी से लट्ठों पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़ कर वह खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहां। लोगों की भीड़ उमड़ आई।
कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में मीना के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और माँ भी थी। मीना का अबोध मन यह जानने के लिए लालायित हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहां सारे मृतक जी उठे हैं। यह एक कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? यह तो कोई जादुई लोक लगता है। मीना अपने भाग्य पर इतराने लगी, यह सोचकर कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। मीना खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़कर गई, किंतु माँ ने उसे देखा ही नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में किसी ने मीना को नहीं देखा। सारे लोग मीना की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनु नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी, अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो, आओ घर चलें। मीना को याद आया कि इसलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके सपनों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले आए। मीना भी पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में मीना की दादी, भाई और चाचा के बच्चे थे। मीना ने बिल्लियों के बीच कुत्तों के नाम को देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। दोनों कुत्ते के शव को मीना ने अपनी नन्ही हथेलियों से मिट्टी खोद कर दफनाया था, पर ये दोनों जीवित हैं इस लोक में। दोनों कुत्ते मीना को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाई और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रख आओ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चढ़ावा देना मत भूलना, इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अनधिकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने बरामदे में भात, मांस और मदिरा रखी। मीना भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अतः भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में गटक कर पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निद्रा की गोद में समा गई। नाम वही बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात, मांस और दूध के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और उधम मचाते। मीना बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती। भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बार बार खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक उठे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर जेब को बुलवा लिया। पुजारी ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, यह रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए पुजारी ने कुछ सामग्री मंगवाई। सबसे पहले पुजारी ने कुछ सामग्री को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बांधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। पूजा की इस विधि को कुछ समय पश्चात सामग्री वाली टोकरी थर थर हिलने लगी। पुजारी ने उछलकर कहा, हाँ, रोग का कारण पता लग गया। सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। पुजारी ने रहस्यमयी भाव से कहा, किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब प्रकोप को कम करने के लिए इनको और सामग्री देनी होगी, उससे यह ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने कुछ सामग्री ली और उसे वहां रख दिया और वहां जल से भरा पात्र रखकर पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। पुजारी ने दादाजी को संबोधित कर कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। यह कहकर वह घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। पुजारी ने कहा,
अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा। फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। मीना सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने मीना से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे मीना से बोले, बेटी, तुम अपने वास्तविक घर अर्थात पृथ्वी लोक चली जाओ। यह प्रेतात्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अनधिकार प्रवेश किया है, तुम्हें लौटना होगा। यह कहकर पुजारी दादा को बताने लगे कि मीना नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। यह सुनकर परिवार वाले दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मीना की मां ने पुजारी से रोते हुए यह विनती की कि एक बार वह मीना को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह मीना का दर्शन करा दे। रुंगणावस्था में पड़े मीना के पिता ने भी कराहते हुए पुजारी से याचना की, एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या यह संभव नहीं कि मीना हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। पुजारी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती वह तो विनाशकारी शक्ति हो सकती है। मैं लाचार हूं। मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूं और प्रकृति के नियम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश कर पाती है, कोई जीवित मनुष्य नहीं। इस लोक में प्रवेश करने का मीना को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई। मीना को दीर्घायु प्राप्त है। पृथ्वी लोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दो लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में मीना कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और ना हम प्रेतात्मा उनके लोक में। किसी को भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने अपने लोक में अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। यह बोलकर पुजारी ने मीना की ओर देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूं। तुम्हारी पितृभक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृभक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वस्थ लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? मीना भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं लौटने को तैयार हूं। मुझे शीघ्र वापस भेज दीजिए। यह सुनकर पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे मीना के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ मीना को कुछ याद नहीं। जब मीना की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया, जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। मीना को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका विवाह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए। फिर इन बच्चों के भी विवाह हुए। मीना ने तो अपने पड़पोते पड़पोतियों की शादी भी करवाई और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वह चल बसी। उधर प्रेतलोक में मीना का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेतात्माओं से उसका पुनः मिलन हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।